स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूं और आज हम लोग रेशियो का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको पहले रेशियो की बेसिक जो थ्योरी वाला पार्ट है वो करवा रहा हूं। उसके बाद आईसीएआई का जो आपका स्टडी मॉड्यूल है उसकी जो एक्सरसाइज 1A है उसमें अप्रोक्स 25 के आसपास क्वेश्चन हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको 1 to 1 यहाँ सोल्व करके दिखाऊंगा। आप जब इस वीडियो को देखें आपके पास नोटबुक होनी चाहिए और मेरे साथ साथ आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आप पहले मेरे से प्रॉमिस करो कि सर हम लोग साथ में नोटबुक लेके बैठे हैं और सारे क्वेश्चन हम 1 to 1 साथ में कर रहे हैं। ठीक है, और कोई अपना प्रॉमिस तोड़ेगा नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा रेशो की क्लास। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और एक या दो क्वेश्चन आपको यहां से एग्जाम में पक्का पक्का मिलेंगे। देखिए मैं आपको पहले बेसिक टर्म्स बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, कंपैरिजन। जब हम लोग रेशो की बात करते हैं, देखिए आप लोगों ने रेशो टर्म बहुत बार पढ़ा है और जनरली जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। 3:2 में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, रेशियो इज ए कंपैरिजन। रेशियो क्या मतलब है कि हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, और ये ध्यान रखना ऑफ सेम काइंड। यानी कि जब हम लोग कंपेयर करेंगे दो चीजों को, दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरा वेट और आपका वेट, इसका कंपैरिजन हो सकता है। मेरी हाइट और आपका वेट होगा तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो रेशो का मतलब क्या है, कंपेयर करना। सेकंड बात देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, टू क्वांटिटी शुड बी ऑफ द सेम यूनिट। जैसे मैं बोल दूं 50 केजी 50 किलोग्राम्स एंड 10 ग्राम 10 ग्राम मैंने बोला, तो ये इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, रेशो नहीं निकल सकता। ये केजी में है तो ये भी केजी में होगा, ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको बोल देगा 2 hours एंड 50 मिनट्स, इसका रेशो निकालिए। अब देखो आप अगर मैं बोल दूं कि इसका रेशो निकालो, रेशो तो निकल नहीं सकता। कब तक, जब तक ये दोनों यूनिट क्या ना हो जाएं, सेम ना हो जाएं। तो पहले 2 आवर्स को क्या लिखोगे, 120 मिनट्स। अब ये मिनट हो गए रेशो 50। अब ये हो सकता है 12:5 हमारा आंसर आ गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ये देख लेना है क्या दोनों चीजों की यूनिट सेम है कि नहीं है। तो क्वेश्चन करने के टाइम पे सबसे पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि यूनिट सेम है कि नहीं। थर्ड टर्म ये कह रहा है लोवेस्ट टर्म में आपको बताना है। जैसे मैं लिख दूं 12:20, तो आप इसको अगर कट करेंगे 4 से तो 3:5 हो जाएगा ना। तो ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना होता, ऐसे करना होता है। ये कह रहे हैं जितना ये कट सकता है काट दीजिए, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, रेशियो को रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, फ्रैक्शन ये कह रहा है अगर मैं बोलूं 2/3 तो आप इसको 2:3 बोल सकते हैं। इफ ए एंड बी आर द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, दोनों चीजें सेम है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रेशो कब हो सकता है, जब दोनों चीजें सेम होंगी। देन फ्रैक्शन ए बाय बी इज कॉल्ड ए टू बी, रेशो बन गया ये ए रेशो बी। अगर मैं बोल दूं 5/3 तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5:3 लिख सकते हैं। इसके बाद दो टर्म देखिएगा, नंबर 5 नंबर 6, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो पहले आ रहा है, और कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, जो बाद में आ रहा है। यानी अगर मैं लिखूं 5:7 तो एंटीसीडेंट क्या है बेटा 5, कॉन्सिक्वेंट क्या है 7। मैं लिखूं A:B तो A क्या है एंटीसीडेंट, B क्या है कंसिक्वेंट। याद रख लोगे इसे, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट टर्म A जो है वो एंटीसीडेंट है, सेकंड टर्म जो B होती है उसे क्या बोलेंगे
कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। इसे याद रखना है बेटा अच्छे से, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं इसको यूज करूंगा बारी बारी। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये रूल क्या कहता है देखिए, अगर मैंने लिखा है 2:3, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा 10/15। फिर कैंसिल करोगे 10:15 को तो क्या बन जाएगा, ये 2:3 बन जाएगा कि नहीं। ये कह रहा है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए। नेक्स्ट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब 2:3 और 3:2, बताइए क्या दोनों सेम है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, ये रेशो सेम नहीं है। इसके वजह से अगर ये 2:3 है तो यहां 2:3 लिखेंगे तभी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी A:B लिखें और B:A लिखें तो इससे फर्क पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बेटा बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा वो बातें जिससे आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक है इनवर्स रेशो। बहुत ही आसान सा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बोलेगा 5:7 का इनवर्स रेशो बताइए, तो बस आप क्या कर दो 7:5, इसको उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशो इज कॉल्ड इनवर्स रेशो। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, मतलब अगर A/B है तो इसका रेसिप्रोकल होता है B/A। प्रोडक्ट ऑफ द रेशो, किसी रेशो का प्रोडक्ट मतलब गुना, मल्टीप्लाई, और उसका इनवर्स रेशो का मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 आएगा। ये देखो, अगर मैंने लिखा था 5/7 तो इसका इनवर्स कितना 7/5, दोनों को कट कर दो, कितना आ जाएगा 1 आया ना। तो ये थ्योरी में पूछ सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशो एंड इट्स इनवर्स रेशो कितना होता है, इक्वल टू 1 होगा। यानी अगर A/B है तो इनवर्स कितना होगा, B/A। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, अगर मैंने बोला 12:11, इसका इनवर्स बताओ, तो क्या बताओगे 11:12। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए, ये कह रहा है इफ A/B इज सेड टू बी, A/B सेड टू बी ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, मतलब अगर A नंबर बड़ा है, मैं लिख दूं 12/9, 12/9 में लिख दूं, तो इसे क्या बोलोगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी। और अगर 9/12 होता, A छोटा है B बड़ा है, तो क्या बोलोगे, लेस इनइक्वालिटी बोलोगे। तो ग्रेटर इनइक्वालिटी कब होगा, जब ऊपर वाला नंबर बड़ा है। लेस इनइक्वालिटी कब होगा, जब नीचे वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो यहां से आपको याद क्या रखना है, इनवर्स रेशो क्या करना होता है, रेशो को उल्टा कर देना है आपने, उसे हम बोलेंगे इनवर्स रेशो। ये जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं ना, अभी हम लोग जस्ट इसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। कंपाउंडेड रेशो, देखो कंपाउंडेड कैसे निकालना है, मैं लिखता हूं 2:3 एक दिया, 4:7 एक दिया, 3:5 एक दिया, 3 रेशो दिए, और मैंने बोला इसका कंपाउंडेड रेशो निकाल दो। तो कैसे निकालोगे बेटा, 2/3 इंटू 4/7 इंटू 3/5, यानी सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड रेशो। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 8/35, मतलब 8:35 क्या है, कंपाउंडेड रेशो आ गया बेटा यहाँ पे। तो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लीकेशन। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशो। तो इसने क्या लिखा, एक A/B है, एक C/D है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, AC/BD, ये बन जाएगा ना। तो यही क्या है, देखो इसी को बोलता है कंपाउंडेड रेशो। तो दो बातें आपको समझ आ गई होंगी बेटा। पहला मैंने क्या बताया आपको, बताओ इनवर्स कैसे निकालोगे, इनवर्स उल्टा कर देना है रेशो को। कंपाउंडेड कैसे निकालोगे, जितने भी रेशो गिवन है सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, कंपाउंडेड रेशो निकल जाएगा। ये याद रखनी है बेटा सारी बातें, मैं अभी पूछूंगा आपसे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा इसके। डुप्लीकेट रेशो, बहुत ही आसान, 2:3 गिवन है, मैंने पूछा बताइए डुप्लीकेट क्या होगा, बोल दो 4:9। बोलो क्या होगा, 4:9। कैसे निकाला, मैंने इसका स्केयर कर दिया और इसका स्केयर कर दिया। यानी अगर A/B गिवन है तो डुप्लीकेट क्या बन जाएगा, A का स्केयर रेशो
बी का स्केयर। व्हेन टू इक्वल रेशियोज आर मल्टीप्लाइड, यानी ये कह रहा है कि ए बाय बी था, इसकी मल्टीप्लाई ए बाय बी से ही कर दी, सेम रेशियो से कर दी, तो क्या बन जाएगा ए स्केयर बाय बी स्केयर। तो ए रेशियो स्केयर बी स्केयर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो याद रखना है डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, एक रेशियो गिवन होगा, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ 5:7, बताइए डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 25:49। ओके, सब डुप्लीकेट, इसमें क्या करना है, इसमें रूट करना होता है। मैंने बोला 25:49 दिया है, इसका सब डुप्लीकेट निकालो, तो इन दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, रूट लगा देंगे, तो 5:7 बन जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट का उल्टा है, डुप्लीकेट में क्या करना है, स्केयर करना है, सब डुप्लीकेट में क्या करोगे, स्केयर रूट कर दोगे। द स्केयर रूट ऑफ गिवन रेशियो इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो। तो ये रूट ए रेशियो रूट बी हो जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, 64:121, ये किसका स्केयर रूट है, इसका स्केयर रूट क्या होगा 8, इसका स्केयर रूट क्या होगा 11, तो 8:11 हमारा आंसर आ गया। ओके, लो जी, ट्रिप्लीकेट, जैसे डुप्लीकेट में क्या किया था स्केयर, अगर क्यूब कर देंगे तो क्या बन जाएगा ट्रिप्लीकेट। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप करके दिखाओ तो मैं आपको मानूंगा। फिर मैंने बोला 2:3 है, इसका ट्रिप्लीकेट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 2 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा 8:27, ऐसा ही किया था आपने, बहुत बढ़िया। व्हेन 3 इक्वल रेशियोज आर कंपाउंडेड, यानी कि कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई बताया था ना, ए बाय बी, ए बाय बी, ए बाय बी मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया ए क्यूब बाय बी क्यूब, इसे हम क्या बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ये याद रखना है आपको, अगर ए रेशो बी है तो ट्रिप्लीकेट कैसे निकलेगा ए क्यूब रेशो बी क्यूब। अब सब ट्रिप्लीकेट अगर मैं पूछूं तो आपको समझ आए क्या होगा, अगर ए रेशो बी का सब ट्रिप्लीकेट निकालना है तो ए की पावर 1/3 रेशो बी की पावर 1/3 हो जाएगा। ये देखिएगा, द थर्ड रूट, ऊपर था स्केयर रूट, अभी थर्ड रूट आ गया, इट्स सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट यहां पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करो, ए की पावर 1/3 रेशो बी की पावर 1/3 होगा। समझ पा रहे हैं, मैं आपको फिर से एक बार सारे रेशो बता देता हूं, ध्यान से सुन लो बेटा। आप बताओ मुझे, इनवर्स रेशो मैंने क्या बताया आपको, सर जो भी रेशो गिवन है उसका उल्टा कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर मेरे को दिया है 4:5, तो बताओ इनवर्स क्या हो जाएगा 5:4। इसकी खास बात क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाती है, इक्वल टू 1 हो जाती है। फिर मैंने बताया कंपाउंडेड रेशो कैसे निकालते हैं, बताओ बेटा कंपाउंडेड रेशो, जितने भी रेशियो गिवन है 2 है 3 है 4 है 5 है, सबका क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, एंटीसीडेंट सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंट सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डुप्लीकेट बताओ, ए रेशियो बी है तो डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं, स्केयर कर देंगे, सब डुप्लीकेट में स्केयर रूट कर देते हैं। ट्रिप्लीकेट बताइए, ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे बेटा, ट्रिप्लीकेट में क्या बताया था मैंने आपको, ए रेशो बी है तो ए का क्यूब रेशो बी का क्यूब हो जाएगा, और सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाता है ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक दिया है कमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल रेशो। देखिए अगर मैंने लिखा 4:5, तो ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है ना, हिंदी में इनका नाम होता है पूर्णांक, पूरे अंक, जैसे नंबर लाइन होती है ना 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, तो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 ये क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर तो ये कह रहा है कि अगर रेशो को डिफाइन किया गया है इंटीजर्स में, जैसे मैंने 4:5 लिखा, तो कमेंसरेबल है, और ये देखो √8 और √7 में, रूट में है ना, तो आप इसको इंटीजर की फॉर्म में नहीं दिखा सकते, अगर इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसका नाम क्या है इनकमेंसरेबल रेशो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बेटा, आपको मैंने रेशो की सारी थ्योरी बता दी है, बस इतना छोटा सा ही काम था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर
एक्सरसाइज 1A जो ICAI मॉड्यूल में गिवन है वो हम लोग करेंगे बेटा। लेकिन उससे पहले आपका काम क्या है, इस वीडियो को एक बार और देख लो और सारे के सारे थ्योरी समझ लो, सारे के सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वो इसमें क्लियर कर लो। इसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही काम है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।